अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने बहुत ही कमाल का एक डीसी इन्वर्टर एसी लेके आए हैं जो कि बगैर बैटरी के चलता है, बगैर यूपीएस के चलता है। आप में से बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि यार कोई ऐसा एसी बताएं जो डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर चलता हो। तो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्क्स कंपनी ने 3 एसी मुतारफ करवाए हैं जिसमें 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का है। ये डायरेक्टली सोलर पैनल्स के साथ चलते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, कितने सोलर पैनल की जरूरत है, इनकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, प्राइस इनकी कितनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को बतानी है। मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी के साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास गोल्ड सीरीज इन्वर्क्स की डीसी इन्वर्टर एसी हैं, इनके अंदर T3 कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये 97% तक इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं। ये बगैर बैटरी के चलते हैं, बगैर यूपीएस के, यानी कि कोई किसी किस्म का आपको यूपीएस नहीं लगाना पड़ेगा इसके साथ। जस्ट आपने करना ये है कि अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर लेना है और उनकी जो 2 तारें हैं वो सीधी लाकर इस इन्वर्टर एसी के अंदर लगा देनी है। सारा दिन आपका एसी सोलर से चलेगा और जैसे ही धूप कम होगी तो जनाब आपका ये एसी वॉबडा के ऊपर ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। आपको कोई बटन शटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा सोलर से भी और वॉबडा से भी। इन डीसी इन्वर्टर की दूसरी खास बात यह है कि ये हीटिंग मोड के ऊपर भी काम करते हैं और कूलिंग मोड के ऊपर भी काम करते हैं। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि इनके अंदर बिल्ट इन MPPT सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। आपको कोई एक्सटर्नल इन्वर्टर इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं होगी। 220 वोल्ट के ऊपर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं सोलर पैनल के ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूं तो 80 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सोलर पैनल से। और सोलर पैनल की स्ट्रिंग की अगर मैं एम्पियर्स की बात करूं तो 12 एम्पियर तक आप इसको सोलर पैनल से दे सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी सोलर पैनल होंगे वो सारे सीरीज में लगेंगे, पैरेलल में नहीं लगेंगे। और मजे की बात यहाँ पर यह भी है कि जनाब इसकी 5 साल की गारंटी दे रही है कंपनी। यानी कि 5 साल के अंदर आपका ये इन्वर्टर अगर इसमें कोई मसला आता है तो कंपनी उसको रिपेयर करके देगी। इसकी जो ट्यूब्स हैं वो प्योर कॉपर की हैं जिसकी वजह से कंपनी इसकी अच्छी खासी वारंटी भी आपको दे रही है। इसके अंदर जो मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है वो प्योर डीसी मोटर्स हैं। इनके अंदर कौन कौन से कंप्रेसर लगे हैं वो मैं वीडियो में आगे चल के भी आप दोस्तों को बताता हूँ। अभी दोस्तों बात करते हैं कि सोलर पैनल इसके साथ लगेंगे कितने और किस तरह से लगेंगे। आपने अगर इसके साथ 330 वाट वाले सोलर पैनल्स को लगाना है तो कम से कम 4 सोलर पैनल आप इसके साथ लगाने पड़ेंगे आपको 330 वाट वाले, और ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ 9 सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन लगेंगे आपके सारे सीरीज में। अगर मैं बात करूं 400 वाट के सोलर पैनल या 440 वाट के सोलर पैनल्स की तो वो आपने मिनिमम 3 सोलर पैनल लगाने और मैक्सिमम आप 7 सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस डीसी इन्वर्टर एसी की खास बात यह है कि जनाब ये सोलर से आने वाली कम से कम पावर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी में एक्सेप्ट करता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर शाम का वक्त हो चुका है, सोलर पैनल से सिर्फ 500 वाट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि 500 वाट जाया नहीं करेगा, उनको पकड़ लेगा, उनको कहेगा भाई जी आ जाओ मुझे आपकी जरूरत है। वो उन 500 वाट को भी कंज्यूम करेगा और साथ में वॉबडा को मिलाकर आपको अच्छी खासी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये फुली ऑटोमेटिक है, यानी कि ऑटोमेटिक आपके रूम के हिसाब से जितनी आपने इसके ऊपर सेटिंग रखी होगी उस हिसाब से उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करवाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ये जनाब 2000 वाट 3000 वाट लेता रहेगा। जिस हिसाब से आपके कमरे की कूलिंग है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपने वाट को कम ज्यादा करता रहेगा। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर रेंज की तो जनाब आप इसका जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और खास बात यह है कि बिल्ट इन वाईफाई है इसके अंदर, आप इसे अपने मोबाइल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस डीसी इन्वर्टर के अंदर मुझे जो सबसे खास बात लगी है वो इसकी रियल टाइम शेयरिंग है। यानी कि अगर सोलर से वाट कम आ रहे हैं तो साथ में ये वॉबडा को मिक्स करके आपके एसी को चलाता रहता है। मिसाल के तौर पर आपके सोलर से 1000 वाट आ रहे हैं, आपके डीसी इन्वर्टर एसी को 1100 वाट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि 100 वाट आपकी वॉबडा से ले लेगा, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सोलर को ही पिक करता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इनके अंदर लगे हुए कंप्रेसर्स की तो जो 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है इसके अंदर GNCC कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ है, और जो 1.5 और 2 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है इसके अंदर पैनासोनिक का कंप्रेसर लगा हुआ है। 1 टन के डीसी इन्वर्टर एसी के साथ आप 2000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं,
1.5 टन के साथ आप 2500 वाट तक लगा सकते हैं और 2 टन के साथ आप 3000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें इसकी पावर कंजम्पशन की, तो ये भी एक नॉर्मल डीसी इन्वर्टर एसी की तरह ही पावर की कंजम्पशन करते हैं, मगर है ये ऑटोमेटिक। जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो ये अपनी पावर को कम कर देता है, यानी कि ये मुसलसल 1000 वाट या 2000 वाट के ऊपर नहीं चलते। अभी दोस्तों बात करते हैं इन डीसी इन्वर्टर एसी की प्राइस की। तो जनाब जो 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी प्राइस 1,15,000 रुपए है और जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी प्राइस 1,60,000 रुपए है, जबकि जो 2 टन का एसी है उसकी प्राइस 2,05,000 रुपए है। अब ये प्राइस फिक्स नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कॉपर के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इन फ्यूचर हो सकता है इसकी प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, मगर अभी जो मौजूदा इसकी प्राइस चल रही है वो मैंने आप दोस्तों को बता दी है। वेल दोस्तों ये तो होगी इसकी सारी खूबियां कि जनाब ये इस तरह से काम करता है, ये इसके अंदर फीचर है। अभी बात करते हैं इसकी खामी की। सबसे पहली खामी मुझे इस डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर ये नजर आई है कि अगर गर्मी का सीजन चला जाता है बाद में आपके सोलर पैनल बिल्कुल वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गर्मी का जो सीजन होता है 3-4 माह आपका एसी मुसलसल चलता है, यानी कि सिर्फ 4 महीने आपका एसी चलेगा। साल के बकिया महीनों में आपके सोलर पैनल छत पे वैसे ही पड़े रहेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको सेपरेट से एक इन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, चाहे 2 किलोवाट वाला ले लें आप। तो इन्वर्टर लगाकर आप अपने सोलर पैनल्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरी खामी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि ये विदाउट बैटरी काम करता है, यानी कि इसके अंदर जो MPPT सोलर इन्वर्टर इसके अंदर बिल्ट इन लगा हुआ है वो विदाउट बैटरी काम करता है, यानी कि अगर आपकी शाम के वक्त वापडा की लाइन भी चली जाती है तो आपका एसी बंद हो जाएगा, क्योंकि सुबह के वक्त तो सोलर से चल रहा था, शाम के वक्त वापडा से चलेगा, आपके पास कोई बैकअप मौजूद नहीं होगा, यानी कि आपको बैटरी नहीं इसके साथ लगा सकते तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।